मैं इसको दोहराऊं थोड़ा सा, क्योंकि ये जानने जैसा है। जितनी बड़ी गलती आपसे हो गई हो और वो गलती लंबे समय से आप कर रहे हों भले, लेकिन आप जब चाहें बदल सकते हैं। बस आप चाहें। और कितना वक्त लगता है बदलने में? 1 मिनट, है ना? पुस्तक मैंने पढ़ी, आपकी जिंदगी सिर्फ 1 मिनट में बदल सकती है। देखिए, 1 मिनट में बदलने का अर्थ यह है कि जिस क्षण आप निर्णय लेते हैं बदलाव का, वो जो निर्णय का क्षण होता है ना, बस वही टर्निंग पॉइंट है, वही बदलाव का क्षण है। जैसे एक आदमी गलत रास्ते से जा रहा हो और लंबे समय से उनका व्यवहार गलत दिशा में है, खाना पीना बोलना करना सब गलत, लेकिन एक दिन उसके मन में आया या किसी से सुना, और ये कोई कोई काल्पनिक घटना नहीं बता रहा हूं मैं कि यूं ही अंदाज की बात, लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया है, अपने जीवन के बारे में बताया है कि सारी बुराइयां थी मेरे में, सारी बुराइयां थी, लेकिन जैसे गुरुदेव जी का प्रवचन सुना, बस उसी दिन से एकदम से बदल गया और वो सब छूट गए। तो कोई आदमी गलत रास्ते पर जा रहा हो और अचानक उसके मन में आया, बस ये रास्ता नहीं है जीवन का, मैं संकल्प लेता हूं या निर्णय लेता हूं कि बस इसे मुझे छोड़ना है, और मैंने छोड़ दिया। तो जब निर्णय लिया ना, तो निर्णय लेने के बाद वो अलग आदमी बन गया निर्णय लेने के पहले से। निर्णय लेने के पहले जो था ना, उससे बिल्कुल अलग इंसान बन गया निर्णय लेने के बाद। इसका उल्टा भी सच है। अच्छे रास्ते पर जा रहे हो, साधु सन्यासी के रास्ते पर जा रहा हो, साधना के रास्ते पर जा रहा हो, मन बदल गया, कोई फायदा नहीं है इससे। देख तो लिया इतने दिनों से कर कर, इतने लंबे समय से करके कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये सब कहने की बात है। और अब मैं दूसरा रास्ता चलता हूं। और जैसे उसने निर्णय लिया, बस ये सदाचार और नैतिकता का पालन, ये ईमानदारी का बर्ताव व्यर्थ है, मुझे अब इस रास्ते पर चलना है। तो एक अलग इंसान बन गया फिर, बिल्कुल। मतलब आपका चेहरा किधर है, बस ये महत्वपूर्ण है। आप किस दिशा में जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है, कहां जा रहे हैं, अर्थात कहां जाने का निर्णय ले रहे हैं। हो रही थी गलती, लेकिन बदल गए। क्यों? मैं थोड़ा सा कल चर्चा मैंने की थी ना समय के विषय में, कि समय का महत्व क्या है जीवन में, और समय को बर्बाद करते हैं तो हम कैसे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। समय की बर्बादी अर्थात जिंदगी की बर्बादी होती है। तो समय की एक सबसे बड़ी, समय में कमी क्या है? वह समय की कमी है कि इसे हम कल के लिए बचा के नहीं रह सकते। जैसे मान लो आपको खर्च के लिए 10,000 रुपये मिले, तो आप कहेंगे नहीं, आज
नहीं करूँगा, इसको बाद के लिए कर लेता हूँ, सेव कर लेता हूँ, इतने से काम चला लेता हूँ। समय के लिए ऐसा नहीं है। 24 घंटे का वक्त मिला तो आप कहेंगे नहीं इसको बचा के रखता हूँ कल के लिए, ऐसा नहीं है, ये इसकी कमी है। लेकिन समय की एक खूबी भी है। खूबी क्या है, विशेषता क्या है इसकी, कि आप आने वाले समय को पहले से बर्बाद नहीं कर सकते। और ये बहुत प्लस पॉइंट है हमारे लिए। आज को आप चाहे जितना बर्बाद कर लें, लेकिन कल आपके लिए सुरक्षित है। आने वाला कल या आने वाला पल कहो, कल तो बहुत दूर है। आने वाला कल या आने वाला पल को आप बर्बाद नहीं कर सकते, वो सुरक्षित है आपके लिए। और उस नए दिन में जीवन की नई इबारत लिख सकते हो, नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हो। एक आदमी हो, इसको थोड़ा सा इस ढंग से समझें, 40 साल तक न वह व्यवहार में कुछ प्रगति कर पाया, न साधना और परमार्थ में प्रगति कर पाया। मतलब उनके जीवन में कोई प्रोडक्टिविटी थी ही नहीं, कोई उत्पादकता नहीं, कुछ किया ही नहीं। और यदि इसको थोड़े में कहा जाए तो कह सकते हैं, शब्दों को बदल करके 40 साल उसने अपने जीवन का बर्बाद कर दिया, खराब गया। लेकिन तब मन में एक भाव जगा, क्या मैं जीवन को यूं ही बिताऊंगा? नहीं, मुझे कुछ करना है, आज से ही सही। और फिर क्या करता है वह, जैसे ही शुरू किया, एक दिन को सार्थक बनाया, एक दिन को कुछ किया, व्यवहार के लिए भी किया, साधना के लिए भी कुछ किया। एक दिन सार्थक गया और 40 वर्ष निरर्थक गया। दूसरे दिन भी किया। अब क्या गणित की क्या स्थिति बन जाएगी परसेंटेज में, 2 दिन सार्थक, 40 वर्ष व्यर्थ, निरर्थक गया। सप्ताह भर अच्छा किया, सप्ताह भर सार्थक हुए और 40 साल निरर्थक हुए। ऐसे ही करता गया, महीना किया, साल किया, फिर क्या कहा जाएगा, 1 साल सार्थक, 40 साल व्यर्थ चला गया। 5 साल किया, कर ही रहा है बस अब निरंतर, 5 साल सार्थक, 40 साल निरर्थक। और कहीं वह आगे बढ़ता चला गया अच्छा करते करते, तो 10 साल के बाद कोई याद नहीं करेगा ये 40 साल इनका खराब गया था, अच्छा कर रहा है बस। और वो 10 साल जो किया है ना, वो उसके जीवन को सार्थक बना देगा। इसका मतलब है, आप के पास में मान लो एक कॉपी है, नोटबुक, कॉपी, तो कॉपी में आप लिख रहे हैं क्या, लिखने के नाम से आप कुछ भी आड़ी तिरछी लकीर, गोल गोल आधा गोल, ऐसे बिल्कुल, मतलब कुल मिला के पन्ने को रंग रहे हैं, गोद रहे हैं ऐसे ही स्याही से। कोई काम की बातें नहीं, न कोई कविता, न कोई अच्छे विचार, बस पन्ने भरते चले जा रहे हैं। लेकिन भले ही उसके 40 पन्ने भर चुके हैं, अगला पन्ना ना फ्रेश मिलेगा। अगला पन्ना जो बाकी है ना, वो बिल्कुल फ्रेश है। जब आप पलटेंगे तो एक सही और बिल्कुल साफ और फ्रेश पन्ना मिलने वाला है, पेज मिलने वाला है, जिसमें आप एक सुंदर कविता लिख सकते हैं, सुंदर लेख लिख सकते हैं, सुंदर विचार लिख सकते हैं। और क्या करना है, वो जो 40 पन्ने खराब गए ना, उसको आप स्टेपलर से आप स्टिचिंग कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं। जब खोलेंगे तब क्या होगा, नया पन्ना मिलेगा, नया पन्ना मिलेगा। मैं इसलिए कह रहा था कि ये सोचना कि अब तक मेरे से गलती होती रही है, अब क्या बनेगा। मैंने क्या कहा, चाहे जितनी बड़ी गलती हो गई हो,
यदि आप सोच सकते हैं ना, सोच सकते हैं, मान लो आपको बोलने में भी कठिनाई हो, कोई बात नहीं, सोच सकते हैं ना, बस वहीं से तो काम बनता है। विचारों को बदलकर ही तो जीवन बदला जा सकता है। कैसे सोचते हैं, बस। तो आप जब भीतर परिवर्तन कर लेते हैं तो बाहर परिवर्तन होने लग जाता है। इसलिए ये कभी ना सोचे कि मैं इतने दिन तक तो संसार में यूं ही बिताता चला गया, गलतियां होती चली गई, ध्यान ही नहीं दिया। नहीं, आपके पास टाइम है। जब सुबह सूर्य उदय होगा ना, सुबह सूर्य उदय होगा, एक नई दिन की शुरुआत हो जाएगी, बिल्कुल फ्रेश दिन आपको मिलने वाला है। और उस दिन को आप कैसे जिएंगे, उस दिन आप कैसे बोलेंगे, उस दिन आप कैसे सोचेंगे, कैसा काम करेंगे, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसके लिए आप सर्वथा स्वतंत्र हैं। क्या कोई जरूरी है कि अभी तक आप कटु बोलते रहे हैं तो कल सुबह सूर्य निकलने के बाद में वही कटुता को मीठा भी बोल सकते हैं? और क्या मीठा बोलने के लिए कोई कठिनाई है? कोई आदमी कटु बोलता है तो जो कटु बोल सकता है उसमें मीठा बोलने की योग्यता है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जो आदमी क्रोध करता है, उस क्रोध करने वाले में भी एक योग्यता छिपी हुई है। क्या? वह प्रेम करे, वह प्रेम करे, वह मैत्री का भाव रखे, ये योग्यता है। न करे उस योग्यता का उपयोग, कल मैंने कहा था ना, योग्यता तो सबको है, न करे उपयोग सो बात अलग है, लेकिन योग्यता है। आप कभी भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी भी। कोई प्रतिबंध नहीं है कि नहीं अब तो अभी तक तो क्रोध किया तो आगे दूसरा प्रेम नहीं कर सकते हो, मीठा नहीं बोल सकते हो, ऐसा तो है नहीं है। कोई आदमी चोरी करता रहा तो ऐसा थोड़ी है कि उसको छोड़ करके वो अच्छा काम नहीं कर सकता है, कर सकता है। एक सूत्र याद रखें, शायद किसने कहा इसको, प्लेटो ने कहा या फिर किसी और ने कहा, एकदम से एग्जैक्ट ख्याल नहीं है, लेकिन उन्होंने एक बात कही, जिस काम को करने की ताकत हम में है उस काम को न करने की भी ताकत हम में है। जिस काम को करने की शक्ति हम में है उस काम को न करने की भी शक्ति है। इसका मतलब है कि आप जिस रास्ते से चलकर आए हैं उस रास्ते वापस भी जा सकते हैं। क्रोध करने की ताकत है तो क्रोध न करने की भी ताकत है। क्रोध न करने, चोरी करने की ताकत है तो चोरी न करने की भी ताकत मौजूद है। कभी भी कर सकते हैं आप ये काम, त्याग कर सकते, छोड़ सकते हैं। गलत आदतों को कभी भी छोड़ करके नई आदतों की शुरुआत आप कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है मनुष्य की। समस्या क्या है? समस्या यह है, सही को सही जानने के बावजूद हम गलत को छोड़ नहीं पाते हैं, पकड़े रहते हैं, चिपकाए रखते हैं। कारण क्या है उसका? है कारण यही है कि हमारी जो पुरानी आदतें हैं ना वो हमें खींचती हैं वापस। कंफर्ट जोन, हम एक बिल्कुल एक व्यवस्था, एक सिस्टम में है, बस ये है। जैसे कि चाहे वो सुबह उठने की बात को लेकर कहो, चाहे वो अन्य बातचीत के हो, खान पान के संबंध में कहो, बस एक जिसको ना मैंने कंफर्ट जोन, एक सिस्टम से हम चला करते हैं। उससे अलग कुछ करने में तो मेहनत है और थोड़ा से अटपटा तो लगता है, वही नहीं करना चाहते हैं हम। यद्यपि उससे लाभ तो है लेकिन फिर भी नहीं करना चाहते हैं। तो कैसे होगा?
ऐसे नहीं होगा। आपको पुराने के मोह को छोड़ना होगा, क्योंकि पुराने से यदि लाभ होते रहता तो आज तक लाभ हो गया होता। मैं एक दिन कहा था ना, वो आइंस्टीन की ही बात है, वो आज तक जो आप करते आए हैं आज भी वही आप करते हैं, तो आपको आगे वही मिलेगा जो अब तक मिलते आया है। अब तक जो मिलते आया है वो आगे भी वही मिलेगा। क्यों? अब तक जो करते आए हैं वही तो आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब तक जो मिलते आया है उससे एक भिन्न परिणाम चाहते हैं। परिणामों में बदलाव चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? कार्यों में बदलाव। यदि आप फसल बदलना चाहते हैं, यदि आप फसल बदलना चाहते हैं तो फिर बीज बदलना होगा। बीज बदलना होगा तो फिर फसल बदलेगी फिर। और हम बदलाव ही नहीं करना चाहेंगे, किसी के भरोसे रहें कि परिणाम बदल जाए, इसके लिए पूजा पाठ में लगे रहें, मंत्र तंत्र के जप में लगे जा रहें, आशीर्वाद और कृपा के भरोसे बैठे रहें। परिणाम ऐसे थोड़ी बदल जाएगा। मैंने कहा ना, जब आप एक नई आदत की शुरुआत करेंगे तो पुरानी आदत आपको खींचती है। स्टीफन आर कवि, जिनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है, विश्व प्रसिद्ध पुस्तक, उसमें उन्होंने लिखी है कि जैसे एक अपोलो 11, शायद वो चंद्रयान है ना, वो उसके बारे में कि जो गुरुत्वाकर्षण का जो लेयर है उसको तोड़ने में, उससे बाहर जाने में, उस यान को उस पार जाने में जितनी शक्ति, जितने ईंधन खर्च करनी पड़ी है वो उससे कम में ऊपर से नीचे आ गई। क्यों ऐसा हुआ? इस कारण ये है कि एक तो वो जो यान है, रॉकेट है, ऊपर जा रही है और उधर से पृथ्वी जो है नीचे खींच रही है, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के नाते। तो फिर उसको ऊपर जाने के लिए भी ईंधन लगना है और नीचे उसके ग्रेविटेशन के जो फोर्स है, जो शक्ति है, उसको तोड़ने के लिए भी ईंधन लगना है। देखिए, आपको ख्याल करिए, आप दौड़े और एक आदमी पीछे से खींचे, कितना अंतर है। अब आपको दौड़ने में भी ताकत लगाना है और पीछे से जो खींच रहा है ना, उसके ताकत को भी तोड़ना है, तो फिर ज्यादा ताकत चाहिए ना। और आप एक सीमा के बाहर गए, वो खींचने वाला छोड़ दिया, बस अब आप उड़े, कोई आपको खींचने वाला नहीं है। इतना ही है। ऐसे ही जब एक नई आदत की शुरुआत करते हैं तो हमारी पुरानी आदत हमें खींचती है। काहे के झंझट। जैसे एक मैं सरल उदाहरण बताऊं, सबको पता है, सुबह जल्दी उठना अच्छी आदत मानी जाती है और सुबह उठ करके स्वास्थ्य के लिए या तो मॉर्निंग वॉक में जाएं या योग प्राणायाम कुछ एक्सरसाइज करें, या फिर सुबह उठ करके ध्यान चिंतन करें, घर का कुछ भी करें। तो मन में क्या होता है कि जो मैं उठ रहा हूं उससे 1 घंटा पहले उठूं, क्योंकि ये मेरे लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, मेरी साधना के लिए फायदेमंद है। तो जो मेरा समय है, मान लो मैं 6 बजे उठता हूं तो 5 बजे उठूं। 5 बजे वाले सोचा नहीं, सुबह 4 बजे उठने में और बढ़िया रहेगा, मान लो सोचा, तो रोज कितने साल से नियम है 6 बजे उठने का, तो लंबे समय से मैं 6 बजे ही उठता रहा, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बहुत साल से 6 बजे उठ रहा हूं। अब कल, आज निर्णय लिया है कि कल मुझे 5 बजे उठना है। अच्छा, घड़ी में अलार्म भी लगा दिए, घड़ी से आवाज भी आ गई, फिर क्या हुआ? ऐसा नहीं है कि आप उठ ही जाएंगे, फिर नींद तो खुल गई, लेकिन मन ने क्या कहा? 5 मिनट और। जैसे ही 5 मिनट और ऐसा कहे और चादर को ऊपर लिए और 5 का कब 55 हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। वो खींचा पुराना वाला,
बस वहीं तोड़ना है, वहीं उस लेयर को ख़त्म करना है। और ये जब हम करने लग जाते हैं तो समझ रहे हैं ना, गुरुत्वाकर्षण का लेयर का जैसे तोड़े, आप इतना स्वतंत्र हो गए उसके बाद। क्योंकि जो नई आदत का आनंद आपको मिलेगा ना, उसकी तुलना नहीं है। फिर कहोगे वाह मजा आ गया। फिर अहो भाव, आहा जिंदगी, उसको क्या कहते हैं, आहा जिंदगी। जब उस लेयर पर आएंगे ना तो आहा जिंदगी, मन चाहा जीवन, यही तो कहेंगे ना। जैसा मैं जीवन चाहता था वैसा जीवन जी रहा हूं, उसे कहेंगे आहा जिंदगी। और जब तक इसको नहीं करेंगे तो कैसे आएगा, हाय हाय जिंदगी, है ना। हाय हाय जिंदगी हो रही है, हाय ये नहीं हुआ, हाय वो नहीं हुआ, हाय ये नहीं हुआ। तो हाय हाय जिंदगी जीना एक, और दूसरा है आहा जिंदगी जीना। अहो भाव, मैं धन्य हो गया, इस भाव में रहेंगे। या फिर क्या बताएं, बस जीवन कट रही है। लोगों से पूछो, कहो भैया कैसे, बस चल रही है साहब, चलती का नाम गाड़ी है, बस कट रही है। बस बीत रहा है। मैंने ये कहो अच्छा बीत रहा है, मतलब शब्दों में भी कंजूसी है, कम से कम उसमें तो धनी बन जाओ। बहुत बढ़िया है, एकदम बढ़िया। कभी कभी फ़ोन से कोई पूछा, कई बार मुझे पूछते हैं, कहें साहब कैसे हैं, तो मैं क्या कहता हूँ, बस बेटर एंड बेटर, एकदम बढ़िया। और कभी कभी जब कहता हूँ मैं तो जीवन का आनंद ले रहा हूँ, सामने वाला भी खुश। और मैं कह दूँ क्या बताऊँ बहुत परेशान हूँ, तो सामने वाला कहे कहाँ कहाँ इनको फ़ोन कर लिया। वो अफसोस करेगा, है ना, कहाँ का, मतलब वो भी डिप्रेस हो जाएगा, वो भी परेशान हो जाएगा, वो उनका भी मेंटल लेवल कम हो जाएगा। नहीं, एनर्जेटिक हो बिल्कुल। कभी मैंने कहा एक जने से कि कैसे हैं साहब, मैंने कहा टॉप ऑफ द वर्ल्ड। टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मैंने कहा देखो, टॉप ऑफ टॉप ऑफ द वर्ल्ड का मतलब होता है बहुत खुश, बहुत खुश। तो आपकी खुशी आपके भीतर है, कोई बाहर थोड़ी है। कहने का मतलब यह है कि आप और हम अपने जीवन में जिस दिन चाहें बदलाव ला सकते हैं। बहाना मत बनाइए कि क्या बताएं, ऐसा है वैसा है। मैं बताऊं, नाराज तो नहीं होंगे, हम सब बहानेबाज लोग बैठे हैं। मैं सही बता रहा हूं, मेरे से लेकर शुरुआत यहीं से ना, यहां से स्टार्ट करता हूं। हम सब बहाना बनाते हैं, और बहाने बनाने का परिणाम असफलता, दुख और अशांति। आज तारीख से बहाना बनाना छोड़ें, जिम्मेदारी स्वीकार करें, ठीक है। तो फिर साधना करें, आंखें बंद करें और निर्णय लें, मुझे बदलना है, मैं बदल कर रहूँगा, ठीक है। भीतर एक संकल्प का भाव जगे, आज के पहले जो कुछ हुआ बस एक नए जीवन की शुरुआत, नए ढंग से सोचना, नए ढंग से बोलना, नए ढंग से करना, बस। अफसोस भरा जीवन नहीं जीना है मुझे, पछतावा वाला जीवन नहीं जीना है, दुखी और अशांत जीवन नहीं, बीमारी वाला जीवन नहीं जीना है। मुझे स्वास्थ्य का आनंद लेना है, संघर्ष भरा जीवन नहीं जीना है, मुझे प्रेम और विश्वास का आनंद लेना है। कोई डिप्रेशन नहीं, कोई तनाव नहीं, मन में कोई चुभन नहीं, मन में कोई खटक नहीं,
कॉम्प्लेक्स फ्री, एकदम ग्रंथि रहित, कोई गांठें नहीं। अपने व्यक्तित्व को ग्रंथि रहित बनाओ, कॉम्प्लेक्स फ्री पर्सनालिटी। आनंद का अनुभव आप कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। टालते क्यों हैं? क्यों टाल रहे हैं? ये हो जाएगा तब आनंद, ये हो जाएगा तब करूं। नहीं, संसार का काम जब होना होगा होता रहेगा। आज मैं हूं आनंदित, आज मैं खुश हूं, क्योंकि मैं बदल चुका हूं, मैं बदल चुका हूं। क्योंकि मैंने लोगों को क्षमा कर दिया है, मैंने क्षमा मांग ली है। जिसने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मैंने क्षमा कर दिया है, मैं क्षमा करता हूं। मेरे से जो गलती हो गई जाने अनजाने में, सब के लिए क्षमा मांगता हूं। मिच्छामि दुक्कड़म, पर्युषण पर्व जैनों में होता है एक दिन। मिच्छामि दुक्कड़म, जो भी मेरे से जाने अनजाने गलती हुई उसके लिए क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो।